पिछली बार युगों पे चर्चा चल रही थी और हमने जाना था सतयुग के बारे में। तो अब चलते हैं युगों की इस गिनती में दूसरे युग पर, जो है त्रेता युग। ओम नमो नारायण। मैं हरिभक्त काकभूषणी आपका स्वागत करता हूँ एवरीडे सनातना के सनातन सफर पर। त्रेता युग कहने को दूसरा युग है और सुनने में लगता है जैसे तीसरा युग हो, है ना? क्या आपको भी लगता है? लेकिन ऐसा नहीं है। युग त्रिदेवों में से एक श्री हरि विष्णु के अवतारों पर निर्भर करता है। जैसे सतयुग में श्री हरि विष्णु के 4 अवतार हुए और वो युग सत्य का युग था, इसलिए उसे सतयुग कहा गया। वैसे ही त्रेता युग में श्री हरि विष्णु के 3 अवतार हुए हैं, इसलिए इसे 3 अवतारों वाला युग त्रेता युग कहा गया। त्रेता युग 3600 दिव्य वर्षों का है, यानी कि 12,96,000 मानव वर्ष, जिसमें इंसानों की आयु 1 लाख वर्ष की है। इस युग में श्री हरि विष्णु के 3 अवतार हुए हैं, जो कि हैं वामन, परशुराम और प्रभु श्री राम। इसी युग से देव और दानव एक साथ पृथ्वी पर रहने लगे, जैसे राम और रावण। इसी युग से लोग यज्ञ करके यश अर्जित करने लगे और कर्म करके कर्म का फल। पुराणों के अनुसार इसे त्रेता युग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि धर्म यहाँ केवल 3 पैरों पे ही खड़ा रह गया है, जो कि सतयुग के वक्त 4 पैरों पे खड़ा था। इसी युग से समाज वर्ण आश्रम जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि में बंटना शुरू हो गया। लोगों के मन में स्वार्थ पनपने लगा, जो कि सतयुग से विपरीत है, यानी कि समय के साथ धर्म की हानि हो रही है। इसके बावजूद धर्म अपने मजबूत कंधों के साथ 3 पैरों पर खड़ा था। हालांकि लोगों के मन में बुराई जाग रही थी और स्वार्थ पनप रहा था, फिर भी लोग धर्म कर्म कर रहे थे और स्त्रियों का सम्मान था। जैसे प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण अपनी माता समान भाभी को कभी नजर उठा के नहीं देखते थे। उनकी नजर हमेशा ही भाभी माँ के चरणों के तरफ रहती थी। अगर एक उदाहरण और देखें तो प्रभु श्री राम अपने पिता की आज्ञा पर अपने भाई के लिए राजपाट छोड़ जंगल चले गए वनवास के लिए। इसीलिए त्रेता युग को सिल्वर पीरियड भी कह सकते हैं, जैसे सतयुग गोल्डन पीरियड था, क्योंकि धर्म अभी भी स्थापित है और मनुष्यों का एक दूसरे के लिए आपस में सम्मान। इस युग का अंत प्रभु श्री राम के वैकुंठ लौट जाने के साथ हुआ।